जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जी के वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नीरज चोपड़ा के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि आप सभी को पता है इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है। आफ्टर 121 ईयर्स बाद एथलेटिक्स में भारत ने कोई मेडल जीता है, तो उस पर जो नीरज चोपड़ा ने जीता है गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में, इनके बारे में देखेंगे डिटेल में, जो आने वाले सभी पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूं, मंडे से जो है वो रीजनिंग की क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग की क्लासेस जो हैं शुरू कर रहा हूं मैं यूट्यूब में। अगर आपको वो रीजनिंग की क्लासेस और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आपको करना होगा मेरा टेलीग्राम रोजगार पोर्टल ज्वाइन। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप जो है वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं और डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं रीजनिंग की मेरे साथ, क्योंकि वहाँ पे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजूँगा डेली। तो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको पता होगा टोक्यो ओलंपिक्स में इस बारी भारत ने जीते हैं टोटल 7 मेडल। कितने मेडल जीते हैं भारत ने? टोटल 7 मेडल जीते हैं। तो उस चीज़ को मैं आपको यहाँ डिफाइन कर देता हूँ कितना और भारत का रैंक कितना है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है भारत का रैंक ओलंपिक्स में है 48th रैंक है भारत का, ठीक है। इसको आप नोट करते रहना, 48 रैंक है। अगर पूछा जाएगा कि टोटल कितने मेडल जीते भारत ने, तो यहाँ पे गोल्ड और ये सिल्वर और ये ब्रॉन्ज, तो टोटल जो मेडल हैं ये भारत ने जीते। 1 गोल्ड जीता, ठीक है, और 2 सिल्वर जीता और 4 ब्रॉन्ज जीता, ठीक है। तो टोटल मेडल भारत ने जीते 7, जो अभी तक कभी नहीं जीते गए थे। पहली बार भारत ने 7 मेडल जीते हैं। इससे पहले जो लंदन में हुए थे ओलंपिक्स 2012 में, लंदन में जो ओलंपिक्स हुए थे 2012 में, उस पे भारत ने जीते थे 6 मेडल, ठीक है। पर उस पे भी गोल्ड कोई नहीं था, ठीक है, ध्यान रखना, उस पे भी गोल्ड कोई नहीं था। अगर पूछा जाएगा कि आखिरी इंडिविजुअल गेम में भारत ने अपना आखिरी गोल्ड कब जीता था, तो जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में, ठीक है। और वो भी जीता था किसने? अभिनव बिंद्रा, जो शूटिंग से हैं, अभिनव बिंद्रा जो शूटिंग से हैं, ठीक है। इन्होंने 2008 में गोल्ड मेडल जीता था इंडिविजुअल गेम में। तो भारत ने जीता 1 गोल्ड। आपको पता है जो 1 गोल्ड जीता वो जीता नीरज चोपड़ा ने, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और 2 सिल्वर जीता, एक थी मीराबाई चानू, ठीक है, और दूसरा रवि कुमार दहिया। मीराबाई चानू एक जो है वेट लिफ्टर है और रवि कुमार दहिया रेसलर है। और 4 ब्रॉन्ज मेडल 4 किस किस ने जीते? सबसे पहला पीवी सिंधु, उसके बाद हॉकी टीम, उसके बाद बजरंग पुनिया, और एक और है जिन्होंने जीता हुआ है ब्रॉन्ज मेडल। उनका नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताना, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिए 7 मेडल जीते। तो सबसे पहले हम जो गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हुआ क्या है कि 121 साल बाद भारत ने एथलेटिक्स में कोई मेडल जीता है, ठीक है। और इंडिविजुअली बोला जाए तो दूसरी बार भारत ने मेडल जीता है 2008 के बाद। और 2008 में मैंने आपको बता दिया था अभिनव बिंद्रा ने जीता था। उसके बाद नीरज चोपड़ा ने हिस्ट्री क्रिएट करी है टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में। अगर पूछा जाए तो पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि उनका फाइनल थ्रो कितना था, तो याद रखना 87.58 जो उनका हाईएस्ट थ्रो था, जिसकी वजह से वो गोल्ड मेडलिस्ट बने। 87.58 इनका था थ्रो सबसे ज़्यादा टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में, ठीक है। तो अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से और देखते हैं। देखो, सबसे पहले इनका जन्म 24 दिसंबर 1997, अभी ये 23 साल के मात्र, ठीक है। इसके बाद पानीपत हरियाणा में हुआ था इनका जन्म। कहाँ हुआ था? पानीपत हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, और जो हरियाणा के गवर्नर है ये हैं बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। इसके बाद 2016 में पेपर में, पिछली बारी CHSL में, SSC के जो CHSL का पेपर होता है उस पर बोला गया था कि जो है महेंद्र सिंह धोनी को लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि कब दी गई थी, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपको पता है नीरज चोपड़ा कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे हैं और क्योंकि गोल्ड मेडल जीता है इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो 2016 में इनको मिली सूबेदार की रैंक, आर्मी में सूबेदार की रैंक, और 4th राजपूताना राइफल्स में, ये किस में? 4th राजपूताना राइफल्स में।
और इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल भी मिल चुका है, VSMBA इन्हें मिल चुका है। और अगर पूछा जाएगा कि इनके कोच कौन थे, फॉरनर कोच, तो वो थे उई हॉन कहाँ से आएंगे, ये जर्मनी से है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ जो उई हॉन, ये जर्मनी से है। कहाँ से, ये जर्मनी से है, ध्यान रखना। और किस किस इवेंट्स में इन्होंने जीते हुए हैं पुरस्कार, तो ओलंपिक्स में तो इन्होंने पहला ही गोल्ड जीता। उसके बाद ये एशियन गेम जो जकार्ता में हुए थे ना 2018 में, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और जो 2018 में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना 2022 के एशियन गेम्स कहाँ होंगे, कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताना। और जो 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, और उस पे भी इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल। और 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। एशियन चैम्पियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड जीता था। साउथ एशियन चैम्पियनशिप जो शिलोंग में हुई थी, वहाँ भी इन्होंने गोल्ड जीता था। वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप में इन्होंने सिल्वर जीता था। और 2018 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, 2018 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये मैंने आपको पूरे डिटेल में बता दिया नीरज चोपड़ा के बारे में। उस पे से भी अगर मैं इम्पॉर्टेंट बोलूँ तो इम्पॉर्टेंट है कि इनको सूबेदार का पद इंडियन आर्मी में कब दिया गया, तो 2016 में दिया गया, ठीक है। इनके कोच कौन थे, ओवेन हॉर्न थे, जो जर्मनी के हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं। ओलंपिक में पहली बारी में इन्होंने जीता गोल्ड मेडल, ठीक है, फर्स्ट में। और जो इनका बन सकता है, ये इनको कौन सी इस पे है ये रेजिमेंट में, तो 4 राजपूताना राइफल्स में है ये, ठीक है, ध्यान रखना। और विशिष्ट सेवा मेडल भी इन्हें मिल चुका है। तो ये था मेरा जो नीरज चोपड़ा ने जीता था ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल, और इतिहास रच दिया था। इस पे मेरा एक छोटा सा वीडियो जो आने वाले सभी पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये था मेरा नीरज चोपड़ा पे वीडियो, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में गोल्ड मेडल जीता और इतिहास रचा। अगर इससे पहले आपने मेरी जो मैंने और वीडियो बनाई थी बुक्स एंड ऑथर, न्यूक्लियर पावर प्लांट की, और हॉकी पे जो मैंने बनाई, जो 41 साल बाद इतिहास रचा था हॉकी टीम में, अगर ये तीनों वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ मैंने लिंक दे रखा है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।